सो नाउ यस बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पर आज आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली होगी। प्रॉफिट बुकिंग हुई काफ़ी ऊंचे लेवल से 22 रुपये को पार कर गया था और यहाँ से जो है फिर डाउन 25 पैसे ऊपर क्लोजिंग। अब यहाँ पर एक बड़ी डील हुई। एनपीए यहाँ पर पूरे जाने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि एनपीए में बहुत तेज रिकवरी का यहाँ पर कहा है यस बैंक के सीईओ ने। क्यों कहा है? क्योंकि जेसी फ्लावर को अपने एनपीए जो है वो बेच दिए हैं। अब यहाँ पर लेकिन मार्केट का यहाँ पर कुछ और रुख है जेसी फ्लावर को लेकर, जिसकी वजह से आज हमको कोई आउट परफॉर्मेंस हमको बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला है। क्या है वो आपको समझना होगा। तो जेसी फ्लावर के साथ साथ एक और यहाँ पर कंपनी थी जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जेसी फ्लावर के साथ उन्होंने बोली लगाई थी, जेसी फ्लावर ने बोली अपनी अलग लगाई, लेकिन उस कंपनी ने सैब्रस मेरे ख्याल से नाम है या कुछ और नाम होगा, उसने 8,000 करोड़ के एनपीए खरीदने की बात करती है। यानी कि आपका जितना एनपीए है वो मुझको 8,000 करोड़ में नगद में दे दीजिए, नगद में आपको मैं 8,000 करोड़ रुपए हाथ में दे दूंगा, फिर मेरी वसूली हो या ना हो। उनका सीधा ये कहना था। फिर आई जेसी फ्लावर। जेसी फ्लावर का अपना कुछ रूल्स और रेगुलेशन लेके आई। क्या है? लेकिन यस बैंक ने जेसी फ्लावर को हाँ कर दिया, उस कंपनी को ना कर दिया, जबकि एनालिस्ट जो है उस कंपनी के फेवर में थे क्योंकि 8,000 करोड़ आपको सीधा इस वक्त एट दैट टाइम यहां पर आपको पैसा मिल रहा था। आपके पास नकदी की प्रॉब्लम है, 8,000 करोड़ बैंक में सीधा सीधा तरीके से आ जाता और यहाँ पर स्टेक भी बिच गई थी, तो यहाँ पर आपको पैसे ही पैसा मिलने वाला था। तो कुल मिलाकर यस बैंक की नकदी की जो प्रॉब्लम थी वो दूर होने वाली थी, लेकिन यस बैंक ने एक कठोर रास्ता चुन लिया, वो है जेसी फ्लावर। अब क्या है? जेसी फ्लावर एक्चुअल में इनकी जो डील है वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाली ये बात है। आपका एनपी जो है वो 46,000 करोड़ का है, 46,000 करोड़ रुपए का एनपी। अब यहाँ पर ये एनपी वसूली करेंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि 12,000 करोड़ की कुछ बात हुई है, 12,000 करोड़ ये आपको देंगे, कवर कर लेंगे, जितना कवर करेंगे आपको 12,000 करोड़ देंगे। लेकिन अगर 12,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो आपको यहाँ पर जो है परसेंटेज वाइज कुछ पैसे यहाँ पर देने होंगे एज अ फीस। इसके साथ साथ एनपी जो रिकवर कर रहे हैं उसकी मंथली कुछ पेमेंट है जो कि जेसी फ्लावर को चुकानी होगी, कुछ परसेंटेज, जितना एनपी है उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर जो है आपको मंथली कुछ देना है। यहाँ पर ये डील थी जेसी फ्लावर की, अगर मैं सही हूँ। यहाँ पर इस डील की वजह से एनालिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप मंथली भी पेमेंट करोगे जेसी फ्लावर को एज अ आपने जो रखा है भाई, हायर कर रखा है, आप अगर मंथली भी पेमेंट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एनपीए का जो कुछ भी परसेंट हो, 1% हो या आधा % हो, आपको देना तो है ही। तो जो आपका रिटर्न होगा वो ऑलरेडी जेसी फ्लावर कब तक कर पाएगी रिकवर, राइट? अब 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, तो 2 साल के आप चुकाते रहेंगे, ऐसे तो काफ़ी बड़ी रकम जो है वो चली जाएगी। तो फिर आपके पास बचा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ में कितना एनालिस्ट बोल रहे हैं 12 या 13,000 करोड़ आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या। उसमें अगर आप दे देंगे, दे बैठेंगे बहुत बड़ी राशि, जैसे 2,000 करोड़ दे दिया या 3,000 करोड़ दे दिया, तो भी आप बात घूम फिर के वो 8,000 करोड़ पे ही आ रही है ना। तो इस 8,000 करोड़ की बात से यहाँ पर एनालिस्ट नाखुश हो गए और थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक अलग रूप में चले गए। अब 8,000 करोड़ आपको इधर से मिल रहा था बिना किसी यहाँ पर रूल्स के, लेकिन यहाँ पर जेसी फ्लावर की अपनी कंडीशंस है, उनको आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कंसर्न बन गया था एनालिस्ट की तरफ से, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट टेकिंग भी आती हुई देखी, क्योंकि जेसी फ्लावर का अब कंडीशन यहाँ पर जो है, क्या माफ कीजिएगा, कंफर्म हो गया जेसी फ्लावर। पहले हो सकता था कि 8,000 करोड़ वाला ऑफर ये ले लें। तो ये है पूरी बात, ये पूरा सिनेरियो आपके पास है। और ये एक बड़ा रीजन है कि स्टॉक ऊपर खुला, उसके बाद सीधे जो एक है ना लो पर क्लोजिंग होते हुए दिखी है इन कंसर्न के बीच में। बट अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि एनपी में रिकवरी होगी और तेज रिकवरी होगी। जेसी फ्लावर कोई छोटा मोटा यहाँ पर फर्म नहीं है, एक अमेरिकन फर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम पर जानी जाती है, इसीलिए वो जेसी फ्लावर है, राइट? तो एनपीए में रिकवरी होगी, 12,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी होगी, तो थोड़ा सा हिस्सा जेसी फ्लावर का है और बाकी का यस बैंक का है। ये कंडीशंस है। एनपीए में तेज रिकवरी की यहाँ पर जो एक कहना, एक बात कही है, वो इंटरव्यू 22 मिनट का इंटरव्यू है, वो चाहो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो लिंक है वो ले लीजिए। वो आपके प्रशांत कुमार का यहाँ पर जो सीईओ है प्रशांत जी, उनका पूरा इंटरव्यू है ईटी नाउ के साथ हिंदी में। तो आप उसको देखिए और उनकी जो आगे की बातें हैं और ये जो 3 महीने बाद जो पैनिक आना है यस बैंक के अंदर,
उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छा सा जवाब यहाँ पर दिया है। बहुत कम ऐसा होगा, चांसेस होगा कि बैंक्स यहाँ पर हिस्सा बेचेंगी यस बैंक के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है उनकी तरफ से। सो वो इंटरव्यू अगर आप देखोगे, अगर आप ढूंढ के भी देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो है वो यस बैंक के बारे में कही गई हैं और आगे क्या होने वाला है, उनकी मंशा क्या है, ये आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा कहता हूँ कि एसबीआई जो है वो यस बैंक के कंधे पर बंदूक रखकर बाकी प्राइवेट बैंक्स को निशाना बनाना चाहती है, क्योंकि एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, वो प्राइवेट नहीं हो सकती। लेकिन उसको एक प्राइवेट में लड़ाई करने के लिए एक प्राइवेट का हीरा चाहिए, तो वो यस बैंक इनके हाथ में, और उसके कंधे पर, यस बैंक के कंधे पर बंदूक रखकर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बाकी बैंक्स को निशाना बनाएगी। और यहाँ पर एसबीआई पीछे नहीं रहेगी, एसबीआई बना देगी यस बैंक को यस बैंक। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर जो है समझ में आ गई होगी। बात इतनी सी थी, जब 25 रुपये था तो मैंने आपसे कहा था 21 रुपये के आसपास मिले तो ही खरीदेगा, आपको एक मौका दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% के आसपास की, 10% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है ऊपरी स्तरों से। तो आप चाहें अगर ये 20 रुपये 50 पैसे के आसपास मिले, आप इसकी ओर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 18 रुपये 15 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस स्टॉक के अंदर। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर जो क्लियरली समझ गए होंगे। अब अगर आपको यहाँ पर डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।